Okay, my name is Uzair Imran and I'm a digital marketer by profession. So I make videos on YouTube advertising, Google advertising, Facebook वगैरह ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग पे माई गाइस मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही होती है, मतलब फेसबुक एड्स पे, गूगल एड्स वगैरह पे। अराउंड मेरे पास 200 वीडियोस हैं जो सिर्फ फेसबुक की प्लेलिस्ट में है। उसके अलावा गूगल की अलग प्लेलिस्ट होगी, फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट है, लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग, इसका फ्रीलांसिंग भी। तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। सो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक टेक बिजनेस, मतलब एक टेक वर्ल्ड में अगर ऑपरेट करते हैं और आपको ऐसे लोगों के लिए लीड जनरेशन कैंपेन रन करनी है जिनको टेक में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आईटी में इंटरेस्ट है। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें ऐसे लोगों की जरूरत है या आपको ऐसे लोगों की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि उनको कन्वर्ट कर सकें लीडर, तो इसकी वजह से और अगर आपको लीड जनरेशन कैंपेन आपको रन करनी है, आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ लीड उठानी है, क्योंकि ज्यादा क्वालिटी आज से बेहतर है कि आप कम क्वालिटी भले आपके पास हो लेकिन वो अच्छी क्वालिटी ऑफ लीड्स हो, ताकि बहुत से लोग जो ना बेसिकली मतलब क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि जो है लीड्स मतलब कन्वर्ट नहीं हो पा रही या उनकी कन्वर्जन रेशियो बहुत कम है, फोन करो तो कॉल नहीं उठाते वगैरह कुछ भी चीजें, या इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इसकी वजह से आपको सही जो लीड जनरेशन का तरीका है वो मैं दिखाने वाला हूँ, और मतलब बता भी मतलब करके बताऊंगा ताकि आपकी मैक्सिमम लर्निंग हो। जितनी मेरे एक्सपीरियंसेस में उस चीज से आपको सिखा रहा हूँ डेफिनेटली। सो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये फेसबुक एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड है। ये एक डेमो अकाउंट है, लेकिन मैं आपको पूरा कैंपेन क्रिएशन का प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक बताऊंगा। ओवरऑल तो उसको सीखिएगा और से। यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में। क्रिएट ऑप्शन के बाद हमारे पास जो है वो तकरीबन 6 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। आ, हमें जाना है लीड जनरेशन कैंपेन में। लीड जनरेशन में जैसे ही इसको फिर हम जो है कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली इसको समझने का जो कैंपेन स्ट्रक्चर है उसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले होता है कैंपेन लेवल, फिर एड शेड लेवल और फिर एड लेवल। एक मतलब फनल होता है। एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं और एक एड सेट में मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। लेट्स से अगर आपने कैंपेन रन करनी है पूरे पाकिस्तान में, या स्पेसिफिकली अगर कराची और लाहौर में, तो आप एक एड सेट बना सकते हैं कराची का, एक एड सेट बना सकते हैं लाहौर का। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जो है डिवाइड कर सकते हैं। अब यह हो गया, ये कैंपेन नेम है। इसके अलावा आप चेंज भी कर सकते हैं। नेमिंग कन्वेंशन है बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ। अगर आपको वो भी सीखना है तो आप डेफिनेटली जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें जाके जो है बाकी वीडियोस अपलोडेड है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि मतलब नेमिंग कन्वेंशन का क्या मतलब है, क्यों जरूरी है कि आपका कैंपेन का नाम एक स्पेसिफिक तरीके से हो, क्यों जरूरी है। ये आ गई बाइंग टाइप। हमारी बाइंग टाइप ऑप्शन है। ठीक है, और इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन था रीच एंड फ्रीक्वेंसी के, लेकिन अभी इस पर बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ ऑप्शन है। उसके अलावा कैंपेन ऑब्जेक्टिव है मेरा, लीड्स जमा करनी है। ठीक है, अब अगर मुझे कैंपेन लिमिट स्पेंडिंग लिमिट पता है तो मतलब यहाँ पे जो स्पेंडिंग लिमिट मैं कर सकता हूँ, मतलब इसमें कॉस्ट कैप वगैरह होती है तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पे नहीं करूंगा। अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट ए बी टेस्ट पे। मुझे ए बी टेस्ट नहीं करना। ए बी टेस्ट क्या होता है, मतलब टेस्टिंग ऑफ दो वेरिएशन। एक वक्त में आप एक ही वेरिएशन चूज करते हैं, उसको दूसरी कैंपेन के साथ जो उसका वेरिएशन है, जो उसका वेरिएबल है, उसको आप टेस्ट करते हैं कि कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो फिर आप उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। एडवांटेज कैंपेन बजट मैं बहुत देर बता चुका हूँ, उसके साथ हमें अभी यहाँ पे नहीं जा रहे होंगे। अगर आपको जानना है कि एडवांटेज कैंपेन बजट क्या है तो, और जो मेरी बाकी वीडियोस हैं फेसबुक पे वहाँ पे अवेलेबल है। एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है गाइस में। मैंने हर टॉपिक को सेपरेट वीडियो में समझाया था, आपके लिए बिल्कुल आसान ही कर दिए। आप शुरू से एंड तक कोई भी वीडियो देखेंगे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा जो है वो मतलब टेक बिजनेस ही है। अब ये शुरू हो गया एडशेड लेवल। कैंपेन लेवल खत्म हो गया, अब शुरू हो गया एडशेड लेवल। यहाँ पे असल में चेंजेस है। ठीक है, इस एरिया को आपको बहुत गौर से सुनना है अगर आपको समझना है। अब ये आ गई फर्स्टली, आ गया आपका कैंपेन लोकेशन। फेसबुक आपसे ये पूछ रहा है कि अगर यूजर कोई भी बंदा अगर आपके ऐड पे क्लिक करता है उसको देखने के बाद, तो वो मैं उसको कहाँ पे लेके जाऊं। या तो मैं उसका वेबसाइट पे लेके जाऊं, या मैं उसको इंस्टेंट फॉर्म मतलब वहीं पे फॉर्म भरवाऊं, कहीं लेके नहीं जाऊं, फेसबुक पे या इंस्टा पे उसका फॉर्म भरवा लूं। या मैं आप ये चाहता है कि मैं आपको उस उस बंदे को मतलब मैसेंजर पे लेके जाऊं, फेसबुक मैसेंजर पे, या तो इंस्टेंट फॉर्म मैसेंजर पे लेके जाऊं, या तो इंस्टाग्राम पे लेके जाऊं, या उससे जो है कॉल करवाऊं, या आपकी जो ऐप है वहां लेके जाऊं। बेसिकली अब जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपको अपने वेबसाइट का यूआरएल देना पड़ेगा, वो वाला जहाँ पे आपका जो लीड फॉर्म है वो अवेलेबल है कि जब भी कोई यूजर जब आपके ऐड पे क्लिक करे
तो वो उसी लीड फॉर्म के पेज पे जाए आपकी वेबसाइट से। वेबसाइट के कनेक्शन यहाँ पे एड्स मैनेजर के लिए बहुत जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो अब अगर ये वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं, तो उसी लैंडिंग पेज जिस पेज पे है वो, उस पेज का आप यूआरएल देंगे, और वो जहाँ के अगर उसको लीड फॉर्म भरना होगा तो वो लीड फॉर्म भर देगा। ठीक है। और अगर इवेंट ट्रैकिंग हुई है, पिक्सल वगैरह अगर लगा हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कितने लीड्स आएंगे। ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म में वो अपना फॉर्म वहीं में भर देगा। अगर मैसेंजर है तो आपको जो है मैसेंजर का वहाँ पे मतलब ऑटोमेटिकली फिर वो देख लेगा उसको। इंस्टाग्राम है तो उसको जो है कनेक्ट करना पड़ेगा आपको अकाउंट को। अगर आपको चाहते हैं कि जब भी कोई यूजर आपका लीड फॉर्म भरे तो आपका वहां पे आपको नंबर देना जरूरी है। अगर आप उससे कॉल करवाना चाहते हैं कि वो आपसे डायरेक्ट कॉल करे और आपसे फिर 1 to 1 बात करे। अगर चाहते हैं कि आपको अपने ऐप पे उसको लेके जाना है, तो अपने ऐप का आपको जो डीप लिंक होता है वो देना पड़ेगा। ठीक है। अपने फेसबुक का पेज आप सिलेक्ट करेंगे कि आपके जो ना कौन से फेसबुक पेज पे आपको एड्स रन करने हैं। यहाँ पे जो लीड के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो उन टर्म्स एंड कंडीशन का व्यू करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, तो ही आप एलिजिबल होंगे। ठीक है। परफॉर्मेंस गोल हमारा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स का मतलब ये है कि फेसबुक ये कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लीड हमारे पास हमें जो है वो लाके दे। ठीक है। अब ये हो गया। अगर मैं डिफरेंट कोई पेज सेलेक्ट करता हूँ, तो देखें अब ये मसला कर रहा है कि अब वो बोल रहा है कि पहले जो व्यू एंड टर्म्स हैं उसको पहले सेलेक्ट, उसको पहले एक्सेप्ट करो, तो ही मैं जो हूँ आपको जो है मतलब प्रोसीड करने दूंगा फर्दर। अब मैंने वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। वेबसाइट सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। ठीक है। मतलब मैं फेसबुक मुझसे बोल रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को ऐड दिखाऊंगा जो कि उसको एक्शन जो आपने सेट किया हुआ है, मतलब कन्वर्जन का, मतलब कि लीड का, वो उसको मैक्सिमाइज तरीके से भर सके। ये हो गया लीड का गोल। अगर लेट्स से मुझे इंप्रेशन का गोल चाहिए, तो मैं इसमें भी जा सकता हूँ कि लैंडिंग पेज व्यू, जो भी मेरा लैंडिंग पेज है, अगर मेरा लीड फॉर्म मेरा लैंडिंग पेज है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा व्यूज आते हैं। फेसबुक ऐसे लोगों को टारगेट करेगा जो ज्यादा से ज्यादा व्यू करें, फिर उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो लीड से हटके अदर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको लिंक क्लिक्स करने हैं, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन द लिंक। ठीक है। ये ऑप्शन बेहतर होता है कि आपको लिंक क्लिक्स के साथ जाना है, कि वो ऐसे लोग जो ज्यादा से ज्यादा आपके एड पे अगर क्लिक करें, देखा जाए तो आपको उनके ऑप्शन के साथ जाना है। तो मैं ये इसी ऑप्शन के साथ अभी जाऊंगा। अब जो है डायनामिक क्रिएटिव की बात अभी नहीं करूंगा, ये मैं आज मैंने पहले भी कर चुका हूँ। अब ये आ गया डेली बजट। अब डेली बजट होता है और लाइफ टाइम बजट। डेली बजट का मतलब ये है कि रोज 2100 रुपये जो है वो मुझे लगाने हैं। ठीक है। और अगर लाइफ टाइम होगा तो मैं अपनी कैंपेन में 40,000 रुपये लगाऊंगा। तो फिर मैं फेसबुक को यही बताऊंगा कि आपने डेली कितने लगाने हैं। क्या पता किसी दिन जो है वो फेसबुक जो है मतलब 3000 लगा दे, कभी 4000 लगा दे, कभी 10,000 लगा लेगा, या तो कभी जो है 1500 या 2000 रुपये लगा दी। तो वो उसकी अपनी लर्निंग, जिस दिन उसको लगेगा कि कन्वर्जन ज्यादा हो सकती है, मैं कुछ ऑडियंस उसने सेलेक्ट किए जिसपे कन्वर्जन हो सकती है, तो वो उनको एड डेफिनेटली दिखाएगा। यहाँ पे एंड डेट सेट करना बहुत जरूरी है इसके। आपको जो कैंपेन की स्टार्ट डेट और एंड डेट है वो सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, कि आपकी कैंपेन कब शुरू हो और आपकी कैंपेन कब खत्म हो। अगर आपने कैंपेन की एंड डेट नहीं लगाई गाइस, तो इसका मतलब ये है कि वो कैंपेन जब तक चलती रहेगी तब तक आपके अकाउंट में या आपके कार्ड में जब तक पैसे होंगे। तो इसकी वजह से कैंपेन की एंडेड लगाना बहुत जरूरी है। और आप जो है कैंपेन को शेड्यूल भी कर सकते हैं। शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है। अब आ गए मेन चीज, ऑडियंस। अब देखें ऑडियंस बनाने के 3 4 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप सेव्ड ऑडियंस, वो ऑडियंस जो आपने किसी और कैंपेन के लिए बनाई थी लेकिन उसको आप यूज कर सकते हैं अगर आपने सेव्ड ऑडियंस में उसको सेव किया हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सेव्ड ऑडियंस में, तो बहुत सी ऑडियंसेस हैं मेरे पास जो भी शो हो रही है, मैं इनको भी यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये मेरी अच्छी ऑडियंसेस हैं जिसको मैं इस कैंपेन के लिए यूज कर सकता हूँ, तो मैं सेव्ड ऑडियंस में जाकर सेव कर लूंगा। या तब अगर मुझे नई ऑडियंस बनानी है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बनानी है कस्टम ऑडियंसेस या मुझे अगर लुक अलाइक ऑडियंस बनानी है, इन दोनों वीडियोस, इन दोनों टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस को मैं आपको सेपरेट वीडियोस में समझा चुका हूँ। और वो वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरी प्लेलिस्ट में, तो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं कि बेसिकली कस्टम ऑडियंसेस होती क्या है, लुक अलाइक ऑडियंसेस क्या होती हैं, कितने कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है। बहुत ही अच्छी ऑडियंस का ऑप्शन होता है रीटारगेटिंग के लिए और रीमार्केटिंग के लिए, डेफिनेटली बहुत बहुत यूजफुल है। अब ये देखें, अब बाय डिफॉल्ट मेरी एरिया पाकिस्तान सेलेक्ट होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक ऐसा बिजनेस है, मुझे अगर मैं पूरे पाकिस्तान में दिखाऊंगा तो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ऑडियंस बहुत बड़ी है। मेरा ऑडियंस का, मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटा मिड साइज बिजनेस हूँ, और मेरी अगर सर्विसेज अगर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कराची में लेट्स से अवेलेबल है, तो फिर मैं अपना ऐड पूरे पाकिस्तान में क्यों दिखाऊं।
तो इसकी वजह से मैं कराची जैसे ही यहाँ पे लिखूंगा तो मैं सिटी वाइज टारगेटिंग होती है गाइस ये, ठीक है ना। आपने जो है कराची पे जैसे ही आपने इसको प्रेस किया तो कराची के नाम की सिटी आ गई यहाँ पे, ठीक है। और आपने इसको करंट सिटी कर दिया। इसके में हुआ ये बेसिकली कि कराची में जितने लोग रहते हैं उनको ही आपका ऐड नजर आएगा, लेकिन उन सारे लोगों को नहीं, मैं इसमें फर्दर टारगेटिंग अभी करूंगा। ये मैंने कर दी सिटी वाइज टारगेटिंग ताकि मुझे ज्यादा पैसे इसमें ना लगे। मैं पिन वाइज टारगेटिंग भी कर सकता हूँ, देखिए बहुत से ऑप्शन अवेलेबल है, मैं सबको सेपरेट वीडियोस में गाइस बता चुका हूँ। अब लेट्स से मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो लोग हैं जो तकरीबन लेट्स से 23 टू लेट्स से 23 to 58 के बीच में जो लोग हैं वो मेरी टारगेट ऑडियंस है। अब ये हो गए डेमोग्राफिक टारगेट ऑडियंस, क्योंकि मैंने मैंने सिटी सेलेक्ट कर ली, मैंने वो जगह वो शहर सेलेक्ट कर लिया जहां मुझे अपनी एड शो करना है। स्पेसिफिक एज सेलेक्ट कर ली जिन लोगों को एड शो करना है, ऑल जेंडर्स को शो करना है। अब आगे मेन चीज, अब आ गया डिटेल टारगेटिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल 23 से 58 के बीच में अगर मैं ऐड दिखा रहा हूँ सिर्फ कराची में, लेकिन और मेरा बिजनेस है टेक का, तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो मतलब जिनको टेक में इंटरेस्ट है, आईटी में इंटरेस्ट है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक मेरा ऐड इस एज एज ब्रैकेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है या जिनको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो क्या वो मेरा फॉर्म भरेंगे? जब वो मेरा लीड फॉर्म देखेंगे जो कि सिर्फ टेक के बारे में, वो मेरा फॉर्म कभी नहीं भरेंगे क्योंकि वो उस मार्केट से बिलोंग नहीं करते। तो इसलिए मुझे ऐसे लोग देखने हैं जिनको टेक इंडस्ट्री में इंटरेस्ट हो। तो अब मैं फिर क्या करूंगा, मैं जाऊंगा डिटेल टारगेटिंग में। सही है। अब डिटेल टारगेटिंग में क्या होता है, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है, डेमोग्राफिक वाइज टारगेटिंग होती है, और जो है बिहेवियरल वाइज होती है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे आईटी, सही है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट्स से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरा लिख लेता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेट्स से, तो अब ये दिखा रहा है इंटरेस्ट। अब मतलब फेसबुक ये दिखा रहा है कि इस नाम के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तकरीबन 287 667 जो भी ये फिगर है, इतने लोगों से लेके उतने लोगों तक इंटरेस्ट है। तो अब ये मेरे काम के लोग हैं क्योंकि इनको आईटी में इंटरेस्ट है। मैं भी एक टेक बिजनेस हूँ और मुझे ऐसे ही लोगों को टारगेट करना है जिनको आईटी में इंटरेस्ट हो, ताकि उनके पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकले। अब लेट्स से मैं लिखता हूँ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर मतलब अब इतने लोग आ गए जिनको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ कौन सी, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, जिनको इन चीजों में इंटरेस्ट है। अब लेट्स से मैं मेरे पास जहन में कोई आइडियाज नहीं आ रहे, मैं फेसबुक को बोल रहा हूँ कि तुम सजेस्ट करो कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन कौन सी जरूरत ऑडियंस उसमें हो सकती है। अब इसने बोला कंप्यूटर एंड साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसकी ऑडियंस है, हर चीज आपका फेसबुक अवेलेबल कर रहा है। ये होती है डिटेल टारगेटिंग। इससे आप जितने ऑप्शन चूज कर रहे हैं उतना आप स्पेसिफिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। अपने ऐड को स्पेसिफिक लोगों तक पहुंचाना है गाइस आपने। अगर आप अगर अगर आपका ऐड, अगर सब लोग अगर उसको लीड फॉर्म जो आपने दिया है वो अगर भरते रहेंगे तो आपके पैसे जाया तो, क्योंकि फेसबुक आपको चार्ज कर रहा है। अगर आपके पास रेलिवेंट लीड आ रही है, फॉर्म भर रही है, लेकिन वो लीड रेलिवेंट है जिसको आपके बिजनेस से कोई सरोकार नहीं है, तो फेसबुक ने तो आपको चार्ज कर लिया। और आपके पास जो लीड आई वो भी गलत आई, वो गलत बंदे ने भरी जिसको आपकी जो फील्ड है उसका कुछ पता ही नहीं, उसने बस ऐसे ही फॉर्म भर दिया। ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टारगेट द राइट ऑडियंस एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो अगर आप जाते हैं डिटेल टारगेटिंग के साथ, तो आप ये मेक श्योर कर रहे हैं, आप इस चीज को स्पेसिफिक कर रहे हैं कि मुझे उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना है जिनको आईटी में इंटरेस्ट है, जिनको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब आपने लेट से अब आप गए बिहेवियर टारगेटिंग में। ये सब चीजें मैं बहुत दफा पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन लीड जनरेशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एड्स को राइट तरीके से दिखाएं। लेट से फेसबुक ऑल क्रिएटर्स वगैरह, डिजिटल एक्टिविटीज, देखिए कितने सारे ऑप्शंस इसमें आ रहे हैं। मतलब गेमिंग वगैरह के भी हर चीज के ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इन ऑप्शंस को स्क्रॉल करके मजीद इंफॉर्मेशन से देखें। ये फील्ड ऐसी है कि इसमें जितना आप एक्सप्लोर करेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर को, उतने आपको नई चीजें पता लगती रहेंगी, ठीक है। अब लेट्स से मैंने ये सब इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग मैंने चूज कर लिया, मेरे पास बिल्कुल जबरदस्त ऑडियंस आ गई जो बिल्कुल रेलेवेंट है। अब ये ऑप्शन आया, मैं इस ऑप्शन को चूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं करना। जितनी ऑडियंस
देखिए मेरी ऑडियंस जितनी ब्रॉड होती जाएगी ना, उतना मेरी ऑडियंस खुलती जाएगी। अगर मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा खुली हुई है तो मेरा जो पैसा, जो एड स्पेंड है, वो जल्दी जल्दी खत्म होगा, क्योंकि जब ऑडियंस बढ़ी तो फेसबुक ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को दिखा रहा होगा आपका मैसेज, क्योंकि उसको जो है मैक्सिमम लीड्स लेके आनी है। लेकिन अगर आपका जो एड है वो अगर शो हो रहा है, उस पर लोग फॉर्म भर भी रहे हैं लेकिन वो इरेलीवेंट लोग हैं, या अगर बहुत से लोग उसको इम्प्रेशन उस पर पड़ा आपके ऐड पे, लेकिन अगर लीड नहीं आ रही, तो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है। तो अब ये आगे प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब आपको अपना ऐड कहाँ दिखाना है, या तो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट होती है या मैनुअल प्लेसमेंट होती है। मैं यहाँ पे जाऊंगा मैनुअल प्लेसमेंट के साथ। अगर आपको ये पता करना है कि मैनुअल प्लेसमेंट क्या होती है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट क्या होती है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब लेट्स से मुझे अपना ऐड दिखाना है सिर्फ फेसबुक पे और इंस्टा पे, मुझे अपना ऐड मैसेंजर पे नहीं दिखाना, ना मुझे अपना ऐड ऑडियंस नेटवर्क पे दिखाना है। मैं यहाँ से इसको चूज कर लिया और फिर मैंने इसको कर दिया नेक्स्ट। ठीक है। जैसे ही मैं नेक्स्ट किया तो यहाँ पे कैंप एड सेट लेवल खत्म हो गया, अभी एड लेवल शुरू हो गया। अब वही सेम, इसमें नेमिंग कन्वेंशन चेंज हो सकती है, इसमें आप अपना फेसबुक पेज चूज करेंगे। अगर आप इंस्टा पे ऐड रन कर रहे हैं, जैसे कि मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे अपना अकाउंट कनेक्ट यहाँ पे करना लाजमी है, वरना मेरा ऐड नहीं चल पाएगा। अब अगर मैनुअल अपलोडिंग है, अगर लेट्स से यहाँ पे जो है ना एड सेटअप में दो ऑप्शन होते हैं, सही है। या तो आप जो जो पोस्ट पहले से पड़ी हुई है, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट आपके पेज पर पड़ी हुई है, वो भी आप बना के चला सकते हैं। अगर आपको नई पोस्ट डालनी है, अगर आपको बिल्कुल नया मीडिया डालना है, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, आप वो भी कर सकते हैं। अगर सिंगल वीडियो डालनी है, कैरोसेल डालना है, कलेक्शन डालना है, मल्टी एडवर्टाइजर के साथ मैं नहीं जाऊंगा, तो आप इन दोनों में चूज कर सकते हैं। क्योंकि देखें अभी तक हमारा वही बिजनेस है, टेक बिजनेस, और हमने उतनी लोगों को टारगेट किया, तो ये बेसिकली लीड जनरेशन कैंपेन चल रही है, अब तो खैर खत्म होने वाली है। तो आई होप कि आपने वीडियो शुरू से एंड तक देखी है। ये मीडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, या तो आप इमेज है या तो वीडियो है, अप टू यू, जो भी आपका मीडिया वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप प्राइमरी टेक्स्ट डाल देंगे, यहाँ पे हेडलाइन आ जाएगी जो आपके ऐड में शो हो रही होगी सामने सामने। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें अच्छी तरीके से ऐड, वो मतलब चीजें वगैरह डालें। ठीक है। सब करके कैंपेन पब्लिश हो जाएगी, और यहाँ पे आपका जो है सारा प्रोसेस जो है वो मतलब कंप्लीट होगा। सो बेसिकली इस तरीके से गाइस हम जो लीड जनरेशन कैंपेन रन करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद एनी अदर टॉपिक। या सो थैंक यू गाइस एंड सी यू अगेन।